Yes. Good morning, students. Today we will read the tense present progressive tense. आज हम करेंगे present progressive tense को. ठीक है. Firstly, its forms. Forms means how is the present progressive यानी कि present continuous tenses कैसे फॉर्म किया जाता है, यानी कि उसको कैसे बनाया जाता है. Mainly it is formed by adding verb plus ing and with the verb ing and with the auxiliary verb. Auxiliary verb, helping verb. Auxiliary verbs is MR. Like sing is singing, sing is singing. I am writing. They are sleeping. They are sleeping. This is the formation of the. This is the form of the sentence. This is the formation of the present progressive tense, यानी कि present continuous tense की ये formation है. इससे हम identify भी कर सकते हैं. ठीक है. Next one is the negative. How can we make a negative sentence in a progressive tense? हम continuous tense में कैसे हम negative sentence बना सकते हैं? By adding to make negative sentence we can add not between helping verb and the progressive verb. Why progressive verb? Because in this tense we use ing form of the verb, which is also called progressive form. She is not singing. She is not singing. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे isn't. जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं इज नॉट की क्या होते हैं? isn't. I am not working. I am not working. और जो I am not है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्टन किया जाता है इसको I am not को, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम aren't. I am not की जगह हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है aren't. ठीक है. They are not sleeping. They are not sleeping. इसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं हम aren't. This is the formation of negative sentence into progressive tense. ये प्रोग्रेसिव टेंस की नेगेटिव फॉर्मेशन है सेंटेंस की. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय द इंटरोगेटिव interrogative sentence is
is formed by placing helping verb before the subject. इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, तभी हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज सी सिंगिंग, इज सी सिंगिंग. Am I working? Am I working? क्या काम कर रहा हूं. Are they sleeping? Are they sleeping? This is the formation of interrogative sentences into progressive tense, present progressive tense. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव इंटरोगेटिव. फोर्थ टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. द नेगेटिव इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. Sentence is formed by placing helping verb before the subject and note. Placing before the main verb. क्या आता है इसमें? हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे और जो हमारा नोट है, जिससे हम नेगेटिव सेंटेंस में नोट को हम लेके जाएंगे किससे पहले, मेन वर्ब से पहले. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इज सी नॉट सिंगिंग, इज सी नॉट सिंगिंग, इज सी नॉट सिंगिंग. अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें, अगर हम इसी सेंटेंस को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शॉर्टन करके बनाएंगे तो हम क्या इसको कैसे करेंगे, इज इट सी. जब हम स्पोकन लैंग्वेज में हम मेनली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की भी और जो हमारे नेगेटिव सेंस है उसके लिए भी. तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम क्या यूज करें स्पीकिंग में, इज इट सी सिंगिंग. वैसे तो ग्रामेटिकली करेक्ट यही है, इज सी नॉट सिंगिंग. एम आई नॉट वर्किंग, एम आई नॉट वर्किंग. इसके लिए क्या आएगा, आंट आई. इसमें क्या आएगा, आंट आई. नेक्स्ट है, आर दे नॉट sleeping. Aren't they? These are contracted form of the helping verb and subject. ठीक है. This is the form of the present progressive tense. ये हमारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस की फॉर्मेशन है. ऐसे हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द यूजेस, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टेंसेस.
and it is also very very important for our syllabus. Next one is the uses. Uses means इनका हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे. Uses of the present progressive tense. Progressive tense. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस का हम यूज किस सिचुएशन में करेंगे. फर्स्टली द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज फॉर द एन एक्शन दैट इज प्रोग्रेस. फर्स्ट यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज प्रोग्रेसिव टेंस इज नो यूज्ड in the present in the action in an action which is in progress while speaking. yes, हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जो फर्स्ट यूज है, मेनली यूज हम वहीं पे करते हैं जब हम प्रेजेंट एक्शन को हम स्पीकिंग के टाइम में हम उसको शो करना चाहते हैं. तो शो द प्रेजेंट एक्शन जो घटित हो रहा है. जैसे कि ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर. ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर. He is reading a newspaper. The children are playing football. The children are playing football. Children are playing football. She is preparing food. These are action which is happening while speaking. ये वो एक्शन है जो हम बोलते टाइम घटित हो रहे हैं. ठीक है, हमारे बोलते टाइम. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज. सेकेंड यूज क्या है? ये फर्स्ट यूज किसका है? कि जो हम बोलते टाइम जो एक्शन प्रोग्रेस है उसको शो करते हैं. उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे. क्लियर है? सेकेंड वन इज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. सेकेंड यूज इज द एक्शन which is in progress in the present. देखिए वो एक्शन जो प्रेजेंट में प्रोग्रेस में है एंड दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू in the future. यानी कि वो एक्शन जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और जो इसमें रहता है हमारा फ्यूचर में भी रहेगा. इट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. चाहे ये स्पीकिंग के टाइम में हो न भी हो. तो ही इज लर्निंग इंग्लिश. He is learning English. This action is that which is progress in the present and will remain in the future. Will remain in the progress in the future. Future में भी रहेगा ये action. My neighbor is writing a novel. My neighbor
My neighbor is writing. Neighbor की जगह आप friend लिखो. My friend is writing a novel. ठीक है, मेरा फ्रेंड क्या है, एक नॉवल को लिख रहा है. ठीक है, तो ये एक्शन वो है जो प्रेजेंट में भी, प्रोग्रेस में और इन फ्यूचर भी रहेंगे. देन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहां पे इसका यूजेज होगा ऐसी सिचुएशन में. नेक्स्ट वन इज द थर्ड यूजेज क्या है, द प्रेजेंट टेंस. इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट इज प्लान्ड टू टेक. इट इज यूज टू डिस्क्राइब that is planned to take place in the future. Take place in the near future. Near future मीन्स क्या है, यानी जो निकटतम भविष्य है उसके लिए जो प्लानड है हमारा काम, प्लानड वर्क है जिसकी हमने प्लानिंग करके आने वाले निकट के भविष्य के लिए, तो हम इसका यूज करेंगे. जैसे आई एम मीटिंग हिम टुमारो. आई एम मीटिंग हिम टुमारो. मैं उससे कल मिलने जा रहा हूं, यानी कि टुमारो नेक्स्ट डे है हमारा, ये नियर फ्यूचर है हमारा. ही इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक. ही इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक. They are not coming here on Monday. They are not coming here on Monday. यानी कि देखो ये both three sentences are showing the near future of the प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का नियर प्रेजेंट का प्लानिंग है, जो नियर फ्यूचर के प्लानिंग के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करेंगे. मेनली यहाँ पे यही है. फोर्थ वन इज जिसका लास्ट यूजेज है द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ ए परसिस्टेंट हैबिट. इट इज यूज्ड for the disapproval of the persistent habit. Persistent habit means क्या है, जो हमारी कंटिन्यू कोई हैबिट है उसको डिसअप्रूवल करने के लिए, और समथिंग डन अगेन और अगेन, और समथिंग डन अगेन एंड अगेन. यानी कि जो बार बार हो रहा है और उसके लिए हम डिसअप्रूवल शो करते हैं. वी जनरली यूज एडवर्ब सच एज, और इसके लिए हम जनरली एडवर्ब कौन से यूज करते हैं, वी जनरली यूज एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, constantly, repeatedly,
इस टाइप के हम एडवर्ब्स यूज करते हैं इस टेंसेस में, जैसे कि सी इज कंटिन्यूअली वॉचिंग मूवी ऑन, सी इज constantly, she is constantly watching movies. She is constantly watching movies on TV. On TV. यानी हैबिट कैसी है जिसको हम डिसअप्रूवल करना चाहते हैं कि वो लगातार टीवी पे मूवी देखती रहती है. He is always doing a mischief. He is always doing a mischief. While studying in the class. लेकिन जो कंटिन्यूअल हैबिट है उसको हम बार बार अगेन और अगेन रिपीटेडली करते रहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे शो करने के लिए हम कौन से टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. क्लियर है? नेक्स्ट इज he is repeatedly making the same mistake. He is repeatedly making the same mistake. The same mistake. यानी कि वो बार बार वही मिस्टेक करता रहता है. ठीक है? मिस्टेक्स. ठीक है? क्लियर है? तो ये है हमारे यूजेस. देयर आर ओनली 4 यूजेस ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ब्स हैं हम जो हमारे स्पेशल है जिसको हम कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि सी स्मेल. नोट देयर आर सम वर्ब्स व्हिच कैन नॉट बी, these verbs are prescribed which cannot be used into a continuous form. For example, see, smell, hear, taste, know, understand, know, hate, like, want, wish, etc. ये कुछ वर्ब है. इन वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. इनको नाउन की फॉर्म में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फॉर्म में इनको कभी भी यूज नहीं किया जा सकता. ओके, दिस इज योर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस के यूजेस एंड इट्स फॉर्मेशन. तो आज का हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है. कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है?